हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हम फ्राइडे को कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, कुछ पर्सनल रीज़न के कारण। अब कंटिन्यू करते हैं और 2 दिन से लगे हुए हैं एक वीडियो बनाने में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये एक नया नज़रिया मिलेगा, नया एक पर्सपेक्टिव बनेगा उस वीडियो को देखने के बाद कि शेयर मार्केट में कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। अभी तक तो हम इसके विपरीत थे, अपोजिट, कि कैसे आप लोगों के लॉस होते हैं, कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो एक आप इस वीडियो को देखने के बाद एक नया पर्सपेक्टिव बनेगा, ऐसा मुझे आशा और उम्मीद है। तो चलते हैं, मार्केट पे आते हैं। और मार्केट में देखिए कि एक ट्रेंड बना हुआ था और ये ट्रेंड ऊपर तक गया 20,200 के आसपास। 52 वीक हाई निफ्टी लगाया भी और बैंक निफ्टी नहीं लगाया। अब वहाँ से एक तरीके से मार्केट लगभग 550 पॉइंट डाउन आ चुका है थर्सडे फ्राइडे 2 दिन के अंदर। तो अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कुछ ग्लोबली कारण भी है, क्योंकि इंडिया जो कनाडा का मैटर है, खालिस्तान को मैटर को लेके, तो उसके कारण क्या हुआ है ना, एक फियर आ चुका है मार्केट में। और एक तरीके से कहिए दूसरी कारण ये है कि विदेशी निवेशक लगभग सितंबर माह में ही 10,000 करोड़ के आसपास सेलिंग किए हैं। और उसके अपोजिट अगर देखेंगे तो डीआई जो हैं 11,000 करोड़ के आसपास बाई भी किए हैं। तो हमारे जो घरेलू निवेशक हैं वो इंटरेस्ट लगातार लगा रहे हैं कि ये मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो विदेशी निवेशक हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो थोड़ा सा डरे हुए हैं। और इंडिया कनाडा का मैटर जिस हिसाब से हावी हुआ हमारे मार्केट पे, उसका इम्पेक्ट पड़ा। अब इसका इम्पेक्ट पड़ने का कारण भी था, कारण ये था कि लगभग 40,000 करोड़ इंडियन का पैसा लगा हुआ है, इंडियन बिजनेसमैनों का कनाडा में। और लगभग वहाँ के एक तरीके से कुछ बिजनेसमैन वहाँ के बिजनेस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आनंद महिंद्रा जी हैं, वो अपने कुछ बिजनेस बंद कर दिए। तो इसी कारण लगभग 17,000 लोग उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्केट में है वहाँ, तो उसका एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, नो डाउट। 40,000 करोड़ बहुत होते हैं ना। तो ये इम्पैक्ट आपको लाजमी है देखने का। एक निगेटिव पॉइंट बना स्टॉक मार्केट में, तो वो जल्द से जल्द सही हो जाएगा, ये रिकवरी आ जाएगी। और इधर आप अगर देखें तो लगभग 11,000 करोड़ की सेलिंग विदेशी निवेशक किए हैं। तो ये जो ओवरऑल मैं मार्केट की पर्सपेक्टिव बताऊं, तो ये केवल कनाडा और इंडिया का मैटर था जिसके कारण ये हुआ। बट अब जो प्राइस एक्शन में मूव बताया, ये प्राइस एक्शन जो मार्केट में दिख रहा है, कि प्राइस एक्शन इन द सेंस कि जो मार्केट अपर रेंज में जा रहा था और एकाएक की प्रॉब्लम्स आई और ये प्रॉब्लम्स यहाँ तक चलाया, जो कि 19,650 के आसपास। अब क्या होगा मार्केट में? अब मार्केट में सीधा सा ये है कि जो हमारा सपोर्ट है 19,500 के आसपास, अगर 19,500 के आसपास आपको मिले किसी भी कारणवश, तो एक ट्राई कर सकते हैं अपर रेंज के लिए। नेगेटिव व्यू है, और ये नेगेटिव व्यू मुझे लगता है एक कारण और आपको बताऊं कि यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ का एक डाटा आने वाला है, जो कि 29 सितंबर को फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के भाषण पे ही रहेगा। क्योंकि उससे ये अनुमान लगेगा कि क्या वो रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो मेंटेन रखेंगे, तो उसका भी इम्पेक्ट पड़ेगा। अभी 3-4 दिन तक मार्केट में थोड़ा उठक पटक तो रहेगा। और अगर यूएस कनाडा का मैटर सॉल्व हो गया और उधर अमेरिका का जो फेड की बैठक है उसमें नॉर्मल रहा, तो मार्केट फिर एक मूव वन वे चलना शुरू होगा, जो कि मार्केट ऊपर के लिए ही तैयार है। बट ये अभी के लिए एक तरीके से कहिए कि अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो, निवेशक हैं तो, ठीक है। और ट्रेडर हैं तो वो अभी व्यू 19,500 निफ्टी के लिए बना हुआ है कि 19,500 के आसपास आपको मिले तो आप अपना स्टॉप लॉस 19,450 को लगा के प्ले कर सकते हैं, लगभग 1:2 रेशियो रख के रिस्क रिवार्ड। तो ये निफ्टी का हाल है। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में अब आप सोचिए कि 52 बिग हाई नहीं लगाया मार्केट और निफ्टी लगा दिया था। तो अब इसमें क्या करिएगा, ये देखेंगे आप तो 44,548 के आसपास आ चुका है। तो अब इसमें जो मोमेंट बनने वाला है, अब ये अगर आपको मिले 44,200 के आसपास, जहाँ से एक मोमेंट बना था, आप मेरा 7 सितंबर का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं बताया था कि 44,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 44,400। अब वहाँ से मूव किया था 46,000 के आसपास गया था, जो कि अपना 52 वीक हाई नहीं लगाया। और एक तरीके से कहिए कि पीएसयू बैंक में स्ट्रेंथ है, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में गिरावट बनी हुई है। तो अगर आपको 44,200 44,400 के आसपास मिले तो एक ट्राई कर सकते हैं। जहाँ से एक शुरुआत किया था वहाँ तक आ चुका है, तो एक आप ट्राई कर सकते हैं नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंक निफ्टी में। तो आप इसको प्ले कर सकते हैं।
अपर रेंज के लिए अगर आप निवेशक हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में आप एक ट्राई करने की कोशिश करिए। और और आप एक तरीके से अगर ट्रेडर हैं तो ट्रेडर इन द सेंस कि अगर आपको मिले 44,000 के आसपास, 44,100 के आसपास, फिर ट्राई करिए। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 43,800, बट मुझे अब नहीं लगता कि ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये 90% ऐसा है कि मुझे यहाँ से रुकावट मिलने शुरू हो जाएगी यहाँ तक 44,200, 44,400, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा ये वाला एरिया, और यहाँ से एक मोमेंट बनना फिर ऊपर के लिए शुरू हो जाएगा। तो ये अभी तक रहा मार्केट का हाल। आगे क्या होता है, कल अगर कुछ मोमेंट मिलता है तो फिर कल शाम को मिलते हैं, अपडेट देंगे। तो अभी व्यू पॉजिटिव में ही रहेगा। ये जो आपको गिरावट मिली है तो अगर मौका मिलता है नीचे के लिए तो आप बाई करिए, ठीक है। ये अवसर होते हैं, कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं कभी कभी, और उससे हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और अपना एक पॉइंट डिसाइड करिए और आप बाई कर सकते हैं। और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने होश हवास में करें, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, आप उसको अटैच करके एजुकेशनल पर्पज़ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कुछ दिनों तक उसको देखिए, समझिए, फिर अपने आप पे अप्लाई करिए, ठीक है। ये रहा अभी तक मार्केट का हाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।